क्वेश्चन भी है। इसमें देखेंगे क्वेश्चन पहला बता रहा है पी क्यू आर का औसत भार 58 दिया हुआ है तथा पी और क्यू का औसत भार 54 केजी है। क्यू और आर का औसत भार 48 केजी है। तो क्यू का भार ज्ञात करना है। क्यू का भार ज्ञात करना है। इसको बनाने के लिए इसको देखेंगे पी प्लस क्यू प्लस आर फिजिकल बटे 3। ये 3 है तो औसत भार कभी भी हो जितनी संख्या उसे हम डिवाइड करेंगे, जितनी संख्या उसे डिवाइड करेंगे तो औसत भार निकलेगा। कितना दिया हुआ है 58। तो पी क्यू आर का वैल्यू क्या हो जाएगा इसमें पी प्लस क्यू प्लस आर इजिकल टू 3 से गुना कर देंगे। यहाँ पर 8 तिरके 24 5 15 17। ये क्वेश्चन 1 बना लेते हैं। दूसरा बता रहा है पी और क्यू का औसत भार 54 दिया हुआ है। पी प्लस क्यू बटे 2 इजिकल टू 54। पी प्लस क्यू इजिकल टू मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 54 को, 4 दूना 8 5 दूना 10। इक्वेशन 2 हो गया ये। दूसरा बता रहा है क्यू प्लस आर का औसत भार 48 है। 2 इजिकल टू 48। क्यू प्लस आर इजिकल टू मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 48 को, 8 दूनी 16 4 दूना 8 9 3। अब इसमें क्यू का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है क्यू का वैल्यू निकालना है। 1 2 और 3 इक्वेशन बढ़ना है। 3 इक्वेशन को जोड़ देंगे 1 प्लस 2 प्लस 3। तीनों को जोड़ेंगे तो देखेंगे पहले में पी भी है, दूसरे में पी है और तीसरे में पी यहाँ पर जो है 2 बार आ रहा है, क्यू 3 बार आ रहा है और आर यहाँ पर आर 2 बार आ रहा है। तो पी 2p हो जाएगा प्लस 3q प्लस 2r इजिकल टू, इसको जोड़ देंगे 8 6 14 14 4 18 18 हो गया, 9 और 7 16 1 17 1 1 2 1 3। यह हो गया। इसमें देखेंगे इसमें से 2p 2p 2q और 2r, ये q एक्स्ट्रा हो जाएगा। अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो p प्लस क्यू प्लस आर प्लस क्यू एक बाहर हो जाएगा इसमें से, इजिकल टू 378 हो गया। अब क्यू का वैल्यू निकालेंगे। इसमें देखेंगे क्यू का वैल्यू निकालने के लिए पी क्यू आर का वैल्यू कितना है 174 इजिकल टू 378 माइनस 2 गुने 174। 2 गुने 174 हो जाए। पी क्यू आर का वैल्यू 174 है। इसको सॉल्व करेंगे तो यह वैल्यू हो जाएगा 30, यानी क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। हेलो दोस्त, एक अच्छे क्वेश्चन के साथ हम उपलब्ध हुए हैं जो मैक्सिमम एग्जाम में अधिक से अधिक एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, किसी चुनाव में डाले गए मत का 25% मत अवैध घोषित हुआ। मतलब जितना मत डाला गया उसका 25% मत बेकार हो गया, यानी 100 मत अगर डाला गया उसमें 25 मत बेकार हो गए। तो विजेता उम्मीदवारों को वैध मत का 56%, यानी जितना वैध मत हुआ उसका 56% जीतने वाले उम्मीदवार को मत मिला। यदि चुनाव में कुल 2 उम्मीदवार हैं तो हार जीत का जो फैसला है, हारने और जीतने वाले उम्मीदवारों के बीच का जो मतों का अंतर है वो 1800 है। तो कुल मतों की संख्या निकालना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मान लेते हैं
माना कुल मत 100, कुल मत 100 है। वैध मत कितना होगा? बेकार मत अगर 25% है तो वैध मत हो जाएगा 100 माइनस 25 इजिकल टू 75। 75 मत हो जाएगा वैध, और जीते उम्मीदवार का को मिला मत कितना है? 56% है। यह है वैध मतों का। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटू कितना है 75। वैध मतों का जीते हुए उम्मीदवार को मिला है वैध मतों का 56%, हारे उम्मीदवार को मिला मत 100 माइनस 56। अगर 56% मत जीते हुए उम्मीदवार को मिल गया तो हारे हुए 2 उम्मीदवार हैं, तो हारे हुए उम्मीदवार का क्या मिलेगा? 100 माइनस 56% गुने 75। यह जो है 75 क्या है? वैध मतों का है। हारे हुए उम्मीदवार को भी वैध मतों का मिलेगा, 44% गुने 75। अब यहाँ पर क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों के बीच का जो अंतर है 1800 दिया हुआ है क्वेश्चन में। 56% गुने 75 माइनस 44% गुने 75 इजिकल टू 1800। यह होगा, ये दोनों को में कॉमन लेंगे तो 75 मिलेगा कॉमन। 56 माइनस 44 इजिकल टू 1800 कितना होगा? ये प्रतिशत लगा हुआ है। 75 गुने 12% इजिकल टू 1800। एक बराबर हो जाएगा, ये प्रतिशत नीचे आएगा तो 100 हो जाएगा। एक बराबर हो जाएगा 1800 गुने पलटेगा तो इधर हो जाएगा 100 ऊपर चला जाएगा, 12 नीचे आई 75। अब तो कुल मत क्या है? 100 है। 100 निकालना है तो 100 से हम 100 का वैल्यू ले लेंगे तो 100 से गुना हो जाएगा इधर, गुने 100 बटे 12 गुने 75 गुने 100। यह होगा, इसको काटेंगे 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, 3 से कटा देंगे तो 5 तिहाई 15, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 चौका 20। कुल मत बराबर 5 चौका 20, यह है 20। इस पर जीरो कितना हो जाएगा? 2 का कितना मत मिलेगा? 20,000 मत मिलेगा। इस तरह से इसको बना सकते हैं।